नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के विषय में। मैं हूं यतेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय लव माय थॉट्स विद यतेंद्र शर्मा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें। फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर नाम ही काफी है। हमारे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम गूंज रहा है। हमारे देश में ही नहीं, पाकिस्तान आज इससे थर्राया हुआ है, डरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की जो ऑपरेशन सिंदूर मोदी सरकार के द्वारा किया गया, इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी कि मोदी सरकार इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। इससे पहले भी उसने दुस्साहस किया था, तब हमने सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश ने किया था, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया था। उसके बाद में जब उसने पुलवामा किया तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके बाद में अ, आपका एयर स्ट्राइक किया, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। पहलगाम में उसने हमारे 26 निर्दोष निहत्थे लोगों को धर्म पूछ करके उनके परिवार परिजनों के सामने मारा। और मोदी सरकार उसी समय से संकल्पित थी कि उनके कुकृत्य की एक कठोर सजा उसे देगी, और उसने ऐसा किया भी। बिल्कुल निश्चित रूप से मोदी सरकार की विल पावर थी, इच्छा शक्ति थी कि उसने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। उसने बहुत सारे स्टेप्स शुरू में लिए और धीरे धीरे अपनी मिलिट्री की जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारियां थी वो की। और सबसे अच्छी बात यह रही कि हमारे देश के प्रत्येक जनमानस का समर्थन, मूक जन समर्थन इसके लिए था, खुला जन समर्थन इसके लिए था। और उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि हमें कितना ही लॉसेस क्यों ना हो जाए, लेकिन हम इस बार जवाब देने के लिए तैयार थे, प्रिपेयर्ड थे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के शौर्य ने इसको अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने किया और बहुत अच्छे से इसे हैंडल किया। फ्रेंड्स, हमारी मोदी सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से वैली ट्रीटी जो कि सिंधु जल समझौता था उसे रद्द किया। इसी के साथ में हम अपने एयर स्पेस को बंद किया, राजनयिक संबंधों को कम किया, टर्मिनेट किया। इसी के साथ में जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनका वीजा कैंसिलेशन किया, उन्हें वापस भेजा। इसी के साथ में जो हमारे एयर स्पेस था उसे बंद किया, हमारा जो पोर्ट्स थे उसे बंद किया। और सबसे बड़ी बात है, जो उन्होंने सबसे पहली एयर स्ट्राइक की 9 स्थानों पर और टेररिस्ट कैंप्स पर, न सिर्फ पीओके के अंदर, जो कि इससे पहले पीओके में होती रही है, लेकिन एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज में एंटी टेररिज्म का जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो पहला बहुत बड़ा स्टेप था जो हमारे देश ने लिया, और जिसने हमारे देश के गौरवशाली इतिहास में एक और अध्याय जोड़ दिया, वो था पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो उनके टेररिस्ट कैंप्स थे, जो उनके आका थे, उनके कैंप्स को उसने टारगेट किया। और ये हमारे देश के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारी आर्म सिक्योरिटी फोर्सेस है, जिसमें चाहे नेवी हो, चाहे आपका एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह आ जाते हैं, वो सभी जिनका इसके अंदर योगदान था वो धन्यवाद की पात्र हैं, बधाई की पात्र हैं, शुभकामनाओं की पात्र हैं। हमने अपने जिन लोगों को इसके अंदर खोया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, उनके प्रति मैं अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ, उन्हें जय हिंद बोलता हूँ, उनके प्रति नमन करता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा चल रहा था। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किए, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नाकाम किया, हमारे ऊपर मिसाइलें दागी गई, हमने उन्हें नाकाम किया। हमने कहा कि हमारा पाकिस्तानी मिलिट्री से कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो हमें टारगेट कर रहे थे, 20 वो टेरर एक्टिविटीज के साथ में पहले भी खड़े थे, पता था, लेकिन वो ओपनली आ गए थे। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि लास्ट 3 डिकेड से वो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए डर्टी गेम करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल उनका स्पष्ट कहना था कि उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लगातार वो करते चले आ रहे हैं। तो जिस पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया को टारगेट करना शुरू करा,
टेररिज्म को सपोर्ट करते हुए उसे जवाब देना बहुत ज्यादा आवश्यक था और हमारी रक्षा मंत्रालय हमारे मोदी सरकार के अनुमति के आधार पर, उन खुली छूट के आधार पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो जवाब बहुत जबरदस्त तरीके से दिया और दे रहे थे। कारण क्या हुए सीज फायर के मैं नहीं जानता, लेकिन सीज फायर शायद क्योंकि उन लोगों ने निर्णय लिया है तो कुछ ना कुछ सोच करके ही निर्णय लिया होगा। लेकिन सीज फायर ठीक है, कुछ समय के लिए युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन कुत्ते के दुम को सीधा नहीं किया जा सकता। 12 वर्ष तो छोड़िए, हम तो सन 47 से देखते चले आ रहे हैं कि लगातार हमारे देश के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, कभी जाति के नाम पर हमें लड़ाने की कोशिश की जाती है। और इसमें सभी के अंदर जब भी हम देखते हैं, जब भी हम जानते हैं, तो इसके अंदर पाकिस्तान का एक रोल नजर आता है और पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, सीज फायर हुआ है, किस कारण से हुआ है मैं नहीं जानता। कुछ थ्योरीज सीज फायर की आ रही हैं, जैसे ट्रेड अकॉर्डिंग टू ट्रंप के अकॉर्डिंग आ रहा है कि ट्रेड के कारण से, लेकिन मैं जानता हूं और मोदी सरकार ने अभी बहुत स्पष्ट तरीके से बहुत स्पष्ट भी कर दिया है कि ऐसा कोई कारण नहीं है। और मैं जानता हूं कि मोदी जी अपने देश के लोगों के लिए, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतों के आधार पर, वो ट्रेड के आधार पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे। तो ट्रंप जी की इस बात से मैं जो यूएस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बात से सहमत नहीं होता कि वो किसी भी आधार पर, ट्रेड के आधार पर वो नहीं का वो समझौता सीज फायर का नहीं कर सकते। दूसरा, किराना हिल्स का एक जो सरगोधा किराना हिल्स है, जहां पर उनका एटॉमिक वेपन इंस्टॉलेशन था, जो बताया जा रहा है, सो कॉल्ड इंस्टॉलेशन बताया जा रहा है। यद्यपि हमारे जो डीजीएमओ है एयर मार्शल भारती जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि वी डोंट नो अबाउट द एटॉमिक वेपन, एटॉमिक इंस्टॉलेशन इन किराना हिल्स, और ना हमने उसे हिट किया है। तो आई विल सर्टेनली गो विद एयर मार्शल मिस्टर भारती, उनके वर्ड्स पर हमें जाना चाहिए। हम जाएंगे निश्चित रूप से कि हमने किराना हिल्स में ऐसा कुछ नहीं किया और निश्चित रूप से हमने शौर्य दिखाया है। हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव किया है। बट अभी भी वो उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, ऑपरेशन सिंदूर इज इन प्रोसेस। ऑपरेशन सिंदूर आज भी प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन उठते हैं कि सीज फायर से क्या हमें कुछ नुकसान हुआ है। तो हाँ, सीज फायर से अगर मैं नुकसान को देखता हूं, यदि सीज फायर ये कंटिन्यू होता है, सीज फायर ये आगे चलता है, तो निश्चित रूप से सीज फायर से हमें थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, जैसे क्रेडिबिलिटी। हमारी क्रेडिबिलिटी देखिए, हमने सिंध प्रांत को कहा था कि सिंध प्रांत के अंदर प्रॉब्लम है, हमने बलूचिस्तान को कहा था, बलूचिस्तान को हमने अटैक भी नहीं किया। बलूचिस्तान एक सेपरेट नेशन होना चाहता है। वो पंजाबी जो राक्षस हैं, ये आसिम मुनीर और ये जिसमें शरीफ वगैरह ये सब आते हैं, और इनका जितना भी मिलिट्री स्ट्रक्चर है, ज्यादातर अगर हम ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात करें तो वो पंजाब प्रांत से आता है और ये सबको टारगेट करता है। आप देखिए, इसने अफगानिस्तान को तबाह करके डाल दिया। इसने जितना भी वहां टीटीपी की एक्टिविटीज हैं, तहरीक तालिबान की जो अलग से पख्तूनिस्तान चाहते हैं, उनको इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। वहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा समस्याएं क्रिएट कर रखी है। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान की तो छोटी छोटी बच्चियों को ये उठा करके इनके मिलिट्री मैन ले जाते हैं, उनके साथ में बलात्कार करते हैं, रेप्स करते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को ये मुस्लिम भी नहीं मानते, मुहाजिर उन्हें कहते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को पुरुषों को, मेल मेल पर्सन्स को ये उठा करके ले जाते हैं, उनकी हत्याएं आम हो गई हैं। पता चल रहा है कि 2 लाख से ज्यादा अब तक ये लोग बलूचिस्तान के लोगों को मार चुके हैं। वहां की लेडीज को ये लोग ले जाते हैं, उन्हें मार देते हैं। बहुत से लोग बलोच लोग जो है इनके आर्मी पर्सन्स के द्वारा जेल में बंद किए गए हैं, उनका टॉर्चर किया जा रहा है। तो बलूचिस्तान सपोर्ट में है इंडिया के।
वो चाहता है कि एक सेपरेट नेशन बलूचिस्तान के रूप में वो डेवलप हो। और उसने, जहां तक इस युद्ध की बात है, चाहे वो 3 दिन का रहा हो, 4 दिन का रहा हो, इस समय पर उसने हमारा एक तरीके से बैकडोर से साथ भी दिया है, समर्थन भी किया है। तो हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते और हमें अकेला छोड़ना भी नहीं चाहिए। वी हमें जहाँ तक मैं अपने व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि हमें जो उनका मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जो पाकिस्तान का मिलिट्री इंस्टॉलेशन है बलूचिस्तान के अंदर, वी शुड टारगेट दैट पर्टिकुलर मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री। चाहे वो इसी के साथ में उन्हें स्वतंत्र कराने के लिए हमें ग्वादर पोर्ट पर अटैक करना चाहिए था और हमारा पोर्ट पर अटैक करना चाहिए था, जिससे कि हम वहां पर चाइनीज जो वर्चस्व है, चाहे वो पाकिस्तानी वर्चस्व है, उसे हम कर पाते। ग्वादर जो हमारा ग्वादर एयरपोर्ट है, उसे उनके नियंत्रण में लाने का प्रयास करना चाहिए था। कोहलू जो उनका या पिस्सू जो एयरपोर्ट है, उन्हें उनके नियंत्रण में लाने का प्रयास करना चाहिए था। हमें सी पैक को उनके नियंत्रण में लाने का प्रयास करना चाहिए था और ये तभी संभव हो पाता जब हम जो बलूचिस्तान है उसका उसमें हम जो पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जहां जहां है, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब हम उसे टारगेट करते, उसके लिए अभी चूंकि सीज फायर है, जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यू चले। हमें लगता है जिस प्रकार से उसके ड्रोन्स बार बार हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो सर्टेनली वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस सीज फायर। हो सकता है कि जल्दी ही इस सीज फायर को तोड़ने का मौका मिले। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि वी वांट टू सी द डिफरेंस और सेपरेट नेशन बलूचिस्तान। हम एक नए बलूचिस्तान देश को फिर से अस्तित्व में आते हुए देखना चाहेंगे। उसे हमारे हमारे यहाँ एक निश्चित रूप से एक एम्बेसीज के रूप में मान्यता देनी चाहिए, वीजा की मान्यता देनी चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर यूएन के अंदर उसे एक अलग देश के रूप में मान्यता देने का प्रयास, मान्यता दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो बलूचिस्तान का हमारा सेपरेट बलूचिस्तान का ड्रीम है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी पर असर आता है। अगर ये सीज फायर कंटिन्यू रहता है और इसके साथ में अगर बलोचों पर कोई भी आज आती है पाकिस्तानी आर्मी द्वारा इस बीच में, तो उन्होंने जो हमारे पक्ष में एक माहौल बनाया था, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जो नहीं पड़ना चाहिए। एंथुजियाज्म ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस हैज बीन ब्रोकन। अगर लगता है जिस तरीके से हम बहुत तेजी से आगे जा रहे थे, अगर इस तरीके की स्थिति आती है कि ट्रेड के कारण से हमने कहीं अपने आप को कंप्रोमाइज किया है, देन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मनोबल है, जो एंथुजियाज्म है, वो निश्चित रूप से उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सीज फायर अपनी जगह है, लेकिन शहादतें अपनी जगह है। जो लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए बाउंड्रीज पर जाते हैं, सीमाओं पर जाते हैं, बॉर्डर्स पर जाते हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस को ही निर्णय लेने दिया जाना चाहिए किसी भी सीज फायर के लिए। किसी भी, ठीक है, हम वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सही बात है। लेकिन जब हम एक युद्ध में चले जाते हैं, तो उसके बाद में जो निर्णय है वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारी मिलिट्री, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, वो इसके विषय में क्या सोचती हैं, वो क्या चाहती हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स फ्रॉम दीज आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस। सेकेंड, पीओके। देखिए क्या था, अभी जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आगे जा रही थी, तो मैं समझता हूं कि हम पीओके ले सकते थे। वी हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू टेक आवर पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बैक। हमने एक अपॉर्चुनिटी को शायद मिस किया है, अगर हमने किसी अन्य कारण से सीज फायर नहीं किया है तो। नेक्स्ट इज द ड्रीम ऑफ सेपरेट पख्तूनिस्तान हैज बीन ब्रोकन। जो हमारा अलग पख्तूनिस्तान हम चाहते थे कि ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान को तोड़ा है, जिस तरीके से इन्होंने मतलब ये आसिम मुनीर कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इन्होंने डर्टी गेम करके, जैसा इनके
जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने स्वीकार किया कि 3 डिकेड से वो डर्टी गेम का, अब डर्टी गेम किसके साथ करते चले आ रहे हैं। एबटाबाद में कौन मारा गया सब जानते हैं, किसने मारा कौन सब जानते हैं, रशिया में क्या हुआ सब जानते हैं, तालिबान को किसने खड़ा किया सब जानते हैं, तालिबान का सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया सब जानते हैं, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में भी बेसिकली जो पंजाब प्रांत के लोग हैं वो है पंजाब प्रांत की जो डोमिनेटेड, पंजाब डोमिनेटेड जो आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी है वो है। तो बेसिकली जो पंजाब प्रांत है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है इन द नेम ऑफ इस्लाम। उसने इस्लाम को ही इस्लाम के विरुद्ध खड़ा कर रखा है और इस्लाम के नाम पर वो पूरी दुनिया को मूर्ख बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो पख्तूनिस्तान का एक टीटीपी का जो एक बहुत तेजी से जो आंदोलन बढ़ा था, जो टीटीपी की क्रांति बहुत तेजी से बढ़ी थी, वो कहीं ना कहीं इसमें प्रभावित होने की संभावना है। ड्रीम टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हैज बीन, मतलब जो हमारा एक ड्रीम है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम क्रश कर देंगे, बिल्कुल क्रश कर देंगे। अगर ये सीज फायर हुआ है तो कहीं ना कहीं जब एक बार हो ही गई, ये स्थितियां आ ही गई कि हम उस स्थिति तक चले ही गए, हमें जाना ही पड़ा, तो फिर जो भी होना था, हमारी भारतीय जनमानस तैयार था, हमारी पूरी पॉलिटिकल जो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, जब सभी लोग इस बात के लिए तैयार थे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार थी, तो एक बार उसको कुचल दिया जाना चाहिए था। नाग को घायल करके छोड़ना शायद मेरे ख्याल से गलत था। In short, we have again lost a lot to be a good friend on the talks of the table, not in the battle. अगर हम देखें तो हमने लड़ाइयां कहाँ हारी हैं, हमने लड़ाइयां हमेशा टेबल पर हारी है, राजनीतिक टेबल पर हारी है, राजनीतिक टॉक्स में हारी है, पॉलिटिकल टॉक्स में हमने हारी है। हमने कभी भी लड़ाई आज तक सिक्योरिटी फोर्सेस के कारण से नहीं हारी। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीज फायर है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन हमें सिंध प्रांत चाहिए, हमें बलूचिस्तान चाहिए, एक सेपरेट नेशन चाहिए जिससे वो बेचारे ठीक से रह सकें, बलूचिस को उनका अधिकार मिल सके। हमें एक पख्तूनिस्तान चाहिए, हमें पीओके वापस चाहिए। उसके लिए सीज फायर की शायद अभी आवश्यकता नहीं है। अगर हम कहीं सीज फायर को कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित रूप से it will certainly crush our dream to take back our POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेने के ड्रीम को कहीं ना कहीं हम क्रश करते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसा मौका आया कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उस लेवल पर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन एक वार गेम शुरू हुआ था, वार शुरू हुई थी, और हम हमारा जब अपर हैंड है तो फिर हमें प्रॉब्लम किस बात की है। निर्णय तो वास्तव में कंडीशंस क्या है, पॉजिटिव कितनी, नेगेटिव है कितनी, पॉजिटिव है, इट विल सर्टेनली बी डिसाइडेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस। हम उसके विषय में ज्यादा नहीं जानते, जितना हम मीडिया से, सोशल मीडिया से सुन लेते हैं उतना जानते हैं। बट व्हाट आर द इनर कंडीशंस ऑफ दिस सीज़फायर, इट विल सर्टेनली बी described by our security forces, what is right or what is wrong. But if it is a political ceasefire, then it cannot be taken place. इसे it shouldn't be taken place. तो इसे अवॉइड कर दिया जाना चाहिए। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के कारण से कहीं ये सीज फायर किया गया, दैट इज अनदर थिंग, देन वी विल सर्टेनली गो विद द सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के कारण से न करके अगर ये केवल और केवल पॉलिटिकली सीज फायर किया गया है, तो इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ना तो हम इस समय पर बलूचिस्तान को छोड़ सकते हैं, ना हम सिंध प्रांत को छोड़ सकते हैं, ना हम टीटीपी को छोड़ सकते हैं, ना हम पीओके को छोड़ सकते हैं। और वी हैव टू क्रश द बेसिक एलिमेंट, बेसिक बैड एलिमेंट, दैट इज पंजाब प्रांत, दैट इज पंजाब स्टेट ऑफ द पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पंजाब ऑफ द पाकिस्तान। कौन है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में?
कौन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर है? दैट इज पंजाब। पंजाब को हमें क्रश करना चाहिए, आसिम मुनीर को हमें क्रश करना चाहिए, शहबाज शरीफ को हमें क्रश करना चाहिए, मरियम नवाज जैसे नेताओं को बाहर किया जाना चाहिए और इसके लिए केवल कंट्रोल करने की आवश्यकता है पंजाब प्रांत को। तो फ्रेंड्स, पीओके वापस चाहिए तो सीज फायर को तोड़ना पड़ेगा। किस तरीके से टूटेगा आई डोंट नो, और कौन तोड़ेगा ये इस विषय में तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके लिए मिलिट्री को फ्री हैंड दिया जाना चाहिए, हमारी आर्म सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।